देखिए, कुछ लोगों को और कुछ परिवारों को ये गलतफ़हमी है कि इंदिरा इंडिया है और वो स्वयं भारत की आवाज़ है। भारत की आवाज़ 2014 और 2019 में पूरे देश को सुनाई दे रही थी। परंतु आज जब राहुल गांधी इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, ट्वीट करते हैं, तो क्या उनका कहने का और कांग्रेस पार्टी के कहने का तात्पर्य ये है कि कोर्ट ने भारत की आवाज़ को दबाया है? क्या कोर्ट ने उनकी आवाज़ को दबाया है? एक तो ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान करते हैं और फिर उस पर कुछ लोग और कुछ परिवार और पार्टियां गर्व महसूस करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अहंकार कि हम कानून से बड़े हैं, ये उनकी सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। गाँव में आ गए और प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला। देखिए, ये तो भ्रष्टाचार का है भाईचारा। अरविंद बोले, राहुल मैं तेरा सहारा। और अब देश देख रहा है ये नज़ारा कि पहले कांग्रेस से करते थे किनारा और अब कांग्रेस और राहुल लगता है इनको प्यारा। दरअसल ये सियासी धर्मांतरण है और ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जन्मे थे, अन्ना हज़ारे की छत्र छाया में चलते थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को देशद्रोही तक कहते थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारी अर्थात देशद्रोहियों के साथ देश बचाने की नौबत आ चुकी है इनकी। ये केवल इसलिए है क्योंकि शराब घोटाले में जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, बाकी इनके नेता शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बाकी घोटाले में लिप्त है, पकड़े गए हैं, तो भ्रष्टाचार में ये सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा रहे हैं। राहुल गांधी है कि अडानी से सवाल पूछ रहा था, राहुल गांधी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा था, इसलिए उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनके सदस्यता निकली। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी को पता होना चाहिए कि उनके भाई तो वैसे भी पार्लियामेंट में कम आते थे। औसतन उनकी जो अटेंडेंस थी वो भी बहुत कम थी। जो डिबेट्स में भाग लेने की संख्या या तादाद थी वो भी बहुत कम थी और सवाल पूछने की भी जो तादाद थी, औसत सांसद जितने सवाल पूछते हैं उससे आधी थी। तो लगता है कि पार्लियामेंट का सम्मान तो वैसे भी उनके भाई साहब नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक सांसद हूँ। और इसी प्रकार से उनकी जब सोच थी कि वो पार्लियामेंट को कभी सीरियसली लेते ही नहीं थे, तो उनके सवालों से डरने की कोई बात ही नहीं है। परंतु हाँ, जो उनको छुटकारा चाहिए था सांसद बनने की ड्यूटी से, वो छुटकारा उनको मिल चुका है और कहीं ना कहीं वायनाड की जनता को भी छुटकारा मिल चुका है। जहाँ तक सवाल है, तो प्रियंका वाड्रा जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या अगर कोर्ट एक फ़ैसला सुनाता है तो उनका परिवार कानून से ऊपर है, कि उनके ऊपर वो फ़ैसला लागू ना हो, उन पर कानून लागू ना हो और बाकी देशवासियों पर वही कानून लागू हो। Rahul Gandhi said, fighting for the voice of India, ready to pay any price. Unfortunately, some parties and parivars have a delusion that just like India they felt was Indira and Indira was India, they feel that their voice is the voice of India. The voice of India has spoken in the most robust manner in 2014 and 2019. And is the implication of this tweet by Rahul Gandhi and the Congress party that the court is silencing somebody's voice or the voice of India? This kind of allegations being made at the majesty of the court only shows that Congress has scant respect for the courts, and this has been an old tradition of the Congress to undermine the majesty of the courts, to make such contemptuous statements against the courts. And at that time, when they have made a statement against the entire OBC Samaj, instead of regretting it, instead of showing remorse for it, they are celebrating it. Arvind Kejriwal attack. This is called Bhashtachar Ka Bhaichara, where Arvind is saying to Rahul that I am your Sahara. This is a U-turn that has been taken yet again by Arvind Kejriwal. The same Arvind Kejriwal once upon a time championed the cause of not having people convicted for 2 years and above in Parliament. He called the entire ordinance and tearing up of the ordinance by Rahul Gandhi a drama, an orchestrated act. And today, the same Arvind Kejriwal is standing in solidarity with Rahul Gandhi, who has been convicted by a court of law and should be out of Parliament as per the law. It only goes to show
that those who started their political journey under Anna Hazare in the name of India against the corruption of the Congress party, today have become the chelas of Lalu Prasad and Rahul Gandhi and have started doing cover-up of corruption because their own leaders like Manish Sisodia and Satyendra Jain are getting no relief on the corruption they've done from the courts of law. And therefore, this is Bhashtachar ka Bhaichara. Congress leader Priyanka being forced by Rahul Gandhi, we are not scared, we continue to fight. Madam Vadra should know that her brother's attendance in Parliament, his participation in debates in Parliament, and the number of questions that he raised in Parliament were all extremely below the average number of debate participation, attendance and questions raised by MPs ordinarily. And therefore, when a person never took Parliament seriously, when he on record said that unfortunately he was a member of Parliament, it shows that he had no respect for the institution of Parliament, nor did he treat it as seriously as it should have been. And therefore, in a sense, this conviction and his disqualification are something that has now relieved him from his duty as a parliamentarian, which he anyways was not fulfilling. But this only somebody like Priyanka Vadra can impute that a court of law, when it acts as per law, her family and her family members, merely because they belong to one privileged family, should get separate treatment of the law compared to other people in this country. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।